हेलो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे सॉइल के हॉरिजन्स के बारे में। ईच लेयर ऑफ सॉइल डिफर्स इन टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, जो सॉइल की जो लेयर्स होती है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर हम सॉइल को एक ग्लास ऑफ वाटर में डालेंगे तो थोड़ी देर बाद में डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो हर जो लेयर होती है सॉइल की वो डिफरेंट होती है टेक्सचर में, कलर में, डेप्थ में एंड केमिकल कॉम्पोजिशन में। और ये जो लेयर्स होती है इनको हम हॉरिजन्स बोलते हैं। तो देर आर 4 हॉरिजन्स। कितने हॉरिजन्स होते हैं सॉइल के? 4 हॉरिजन्स होते हैं। ठीक है, उसमें से हम फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं ए हॉरिजन। ए हॉरिजन जो होती है इसको टॉप सॉइल भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? It contains large amount of humus and minerals which makes it dark in color। ये डार्क कलर की होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सॉइल होती है वो रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमस। ओके, नेक्स्ट है द टॉप सॉइल हैज़ सॉफ्ट टेक्सचर एंड कैन रिटेन वाटर ईजिली। ये जो टॉप सॉइल होती है इसका बहुत ही टेक्सचर सॉफ्ट होता है और मैक्सिमम वाटर जो होता है वो यही सॉइल जो है एब्जॉर्ब करती है, रिटेन करती है। दैट इज़ वाई प्लांट रूट्स ग्रो इन दिस। इसी वजह से प्लांट्स की रूट इसी में ग्रो करती है। ठीक है, नाउ टॉप सॉइल इज़ अ होम टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक इंसेक्ट्स, वर्म्स, बीटल्स, रोडेंट्स एंड मोल्स। आप जब अपने घर में जो प्लांट्स लगे हुए हैं उसमें जाके देखना, आप बहुत पास से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि छोटे छोटे जो वर्म्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ एंड्स होती है, वो सब क्या होती है इसी टॉप सॉइल में आपको दिखाई देगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टॉप सॉइल होती है इट इज़ अ होम ऑफ दीज रोडेंट्स एंड द मोल्स। ये नेक्स्ट हमारा जो हॉरिजन होता है वो आता है हॉरिजन बी और द मिडल लेयर। दिस लेयर हैज़ लेसर ह्यूमस एंड मोर मिनरल्स। इसमें ह्यूमस कम पाया जाता है और मिनरल की अमाउंट ज़्यादा होती है। ये हार्डर होती है और कम्पैक्ट होती है, मतलब ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होती है, थोड़ी सी हार्ड होगी। ऑब्वियसली आप जैसे जैसे सॉइल के अंदर जाओगे, सॉइल से जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे, ठीक है, गमले में, ये आपका गमला है, ओके, और यहाँ पे जो टॉप सॉइल्स होती है जो यहाँ प्रेजेंट होती है वो इतनी टाइटली पैक नहीं होती है, पर जैसे जैसे आप खोदोगे, ठीक है, तो यहाँ वाली जो सॉइल होगी वो थोड़ी सी टाइटली पैक्ड होएगी और यहाँ वाली उससे भी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होएगी। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं हॉरिजन बी की, जो कि होती है मिडिल लेयर। ये होती है थोड़ी सी हार्ड और कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजन होता है सी, दिस वन। ये होती है दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रिविक्स। ओके, इसमें थोड़ी थोड़ी रॉक्स पाई जाती है, थोड़ी से पत्थर जैसी होती है ये, इसलिए और भी ज़्यादा टाइट होगी। और जो लास्ट जो कि बेड रॉक होता है, जो कि लास्ट में प्रेजेंट होता है, गमले के बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, इसको हम लोग बेड रॉक बोलते हैं। दिस लेयर इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद अ स्पेड। हम फावड़े से, स्पेड को क्या कहते हैं? फावड़ा कहते हैं। तो हम फावड़े से इसको नहीं, कुल्हाड़ी सॉरी जो खुरपी होती है उसको बोलते हैं स्पेड। जो खुरपी से हम इसको नहीं खोद सकते हैं। मैंने फावड़ा लिया था फावड़ा वर्ड यूज़ किया था, फावड़ा नहीं होता है, स्पेड को हम बोलते हैं खुरपी। तो हम खुरपी से इसको बेडरॉक को नहीं खोद सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, बहुत हार्ड होती है और इसमें मोस्टली रॉक पार्टिकल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड एंड द सॉइल टाइप्स। सॉइल कैसे बनती है? सॉइल इज, हमने पहले भी पढ़ा था, सॉइल इज़ फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक। जो पेरेंट रॉक होती है उसकी वेदरिंग से, उसके टूटने से बनती है। नाउ वेदरिंग प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड एंड द क्ले। इस वेदरिंग ऑफ रॉक से, ये जो रॉक्स की वेदरिंग होती है उससे क्या निकलता है? सैंड पार्टिकल्स निकलते हैं और क्ले पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। अब ये जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं और क्ले पार्टिकल्स होते हैं, ये कितने प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे हम सॉइल को क्लासीफाई करेंगे, नेम करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सैंडी सॉइल होती है, इसमें सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल की साइज़ होती है वो बहुत ही बिग साइज़ होती है। ठीक है, क्ले सॉइल में जो प्रपोर्शन होता है पार्टिकल्स का बहुत ही छोटा छोटा होता है, और जो लोमी सॉइल होती है वो ये सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल का मिक्सचर होता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड द लोमी सॉइल। इन तीनों का हम क्या पढ़ेंगे? डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे।
सबसे पहले हमारी सैंडी सॉइल है, इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। सेकंड है हमारी क्ले सॉइल, इसके पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से फाइन होते हैं। और लोमी सॉइल है, हमने अभी पहले भी पढ़ा था, ये मिक्सचर होती है लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स का, यानी कि मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड द क्ले सॉइल का। नेक्स्ट है जो सैंडी सॉइल होती है, इसके बीच के जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसमें इनमें क्या होती है, हवा भरी हुई होती है इन पार्टिकल्स के बीच में, और ये बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है। देयरफॉर यहाँ पे उन दोनों के जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, इसकी सॉइल में ह्यूमस पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर ईजिली पेनिट्रेट थ्रू द स्पेसेस। अब यहाँ पे जब स्पेसेस प्रेजेंट है तो जगह बनी हुई है, तो इन जगह पे ऑब्वियसली वाटर जब हम डालेंगे तो आसानी से इन स्पेसेस को फिल कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप पानी डालोगे तो वो हवा भरी हुई है, तो पानी जो है वो रुकेगा ही नहीं, उसको वो सीधा का सीधा नीचे की तरफ चला जाएगा, इसलिए पानी इसमें रुकता नहीं है। आप जैसे ही पानी डालोगे, बहुत ज़्यादा स्पेसेस बनी हुई होती है, तो इसलिए ये जो सॉइल है वो पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा और पानी सीधा नीचे की तरफ चला जाएगा। ये जो होती है क्लेई सॉइल, इसमें क्या होता है, इट इज़ एबल टू होल्ड द वाटर एंड एबल टू एब्जॉर्ब द वाटर। इसमें टाइटली पैक्ड होती है सॉइल पार्टिकल्स, जैसे ही आप पानी डालोगे वो सॉइल पार्टिकल्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इट कैन होल्ड वाटर इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। ये अप्रोप्रिएट अमाउंट में, मतलब ना ज़्यादा रोकेगा पानी को ना ज़्यादा बहने देगा, उसको राइट अमाउंट में होल्ड कर लेगा लोमी सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लाइट एरिएटेड एंड ड्राई इन नेचर, नॉट वेल एरिएटेड। लाइट एरिएटेड मतलब इसमें हवा भरी हुई होती है, इसमें हवा नहीं होती है। इट कंटेन द कैल्शियम इन द हाई pH। इसमें सैंडी सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं होता है एंड देयरफॉर इट डजंट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसमें न्यूट्रिएंट अच्छा होता है, इसलिए इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और जो हमारा लास्ट है लोमी सॉइल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चरल सॉइल। एग्रीकल्चरल सॉइल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एग्रीकल्चर में लोमी सॉइल का ही यूज़ किया जाता है, और ये हाईली फर्टाइल सॉइल होती है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा होता है। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सॉइल टाइप्स। नाउ विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। इसमें से सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स में से जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है सॉइल की, वो क्या होती है, पर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। ओके, इसका मतलब सॉइल में से पानी का पर्कुलेशन, यानी कि पानी कैसे जाता है सॉइल के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल बाय विच इट अलाउज द फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू इट। पर्कुलेशन एक सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि सॉइल में आप पानी डालोगे तो पानी उसके अंदर जाता है। द रेट एट विच द वाटर पर्कुलेट थ्रू द सॉइल मे वेरी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप की जो सॉइल होती है, जैसे हमने पढ़ा था लोमी सॉइल होती है, क्ले सॉइल होती है और सैंडी सॉइल होती है, उसमें जो रेट ऑफ पर्कुलेशन है, मतलब किस स्पीड से पानी नीचे जाएगा, कितना रिटेन होगा, वो डिफरेंट सॉइल में रेट ऑफ पर्कुलेशन डिफरेंट होता है। सब सॉइल में पर्कुलेशन डिफरेंट होएगा। ओके, सम सॉइल एब्जॉर्ब वाटर व्हाइल अदर्स अलाउ इट टू फ्लो। कुछ जो है सॉइल वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ सॉइल जो है वाटर को नीचे की तरफ जाने देगी, एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करेगी। द रेट ऑफ पर्कुलेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय, अब इसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे कि आप किसी भी सॉइल का रेट ऑफ पर्कुलेशन को मेजर कर सकते हैं। वो क्या फॉर्मूला है, पर्कुलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द पर्कुलेशन टाइम। ओके, जितना आपने पानी डाला है और जितना पर्कुलेशन टाइम लगा है उसको एब्जॉर्ब होने में, इससे उसका पर्कुलेशन रेट निकल सकता है। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है सॉइल की, वो होता है मॉइस्चर इन द सॉइल। नाउ अब हम इसको पढ़ते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, इवन अ ड्राई सॉइल हैज़ सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन इट। जो कुछ सॉइल जो होती है, जितनी भी अगर ड्राई भी होती है, उसमें फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, उसी को हम मॉइस्चर कहते हैं कि सॉइल में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। क्ले सॉइल हैज़ द हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट। जो क्लेई सॉइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है, उसके बाद लोमी सॉइल में और उसके बाद में सैंडी में। सॉइल कंटेन द वाटर एंड ड्यू टू सनलाइट वाटर फ्रॉम अब एक नया
इसमें बात हम सीखेंगे। ये क्या होता है कि सॉइल में वाटर होता है, सनलाइट की वजह से क्या होगा, जो वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल में वो इवापोरेट होना लग जाएगा, और ये जो इवापोरेट होकर के वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर। ये जो वाटर वेपर है, जब when reflects the sunlight appears as it is shining, ओके इस वाटर वेपर पे जैसे ही सनलाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होना लगेगा, और इससे हमने देखा होगा कि आप देखोगे जो खेतों में जो मिट्टी होती है वो एकदम चमकी हुई दिखाई देती है, आपको शाइनी दिखाई देती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, ओके, एंड हैंस द एयर अबव द सॉइल मेक्स द लैंड शिमरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। The amount of water absorbed by the soil when water is poured into the soil is called the absorption, okay। अब जितना अगर हमने पानी डाला, वाटर डाला पानी सॉइल में, और कितना परसेंट सॉइल ने वो वाटर को एब्जॉर्ब किया है, वो क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी और द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द सॉइल। अब इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया गया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक ग्लास लिया है, ग्लास में हमने एक फ़नल लगाया है, फ़नल के अंदर हमने सॉइल डाली है, और ड्रॉपर से हम लोग इसमें पानी डाले जा रहे हैं। और ये हमारा क्या है, ग्लास है, ये फ़नल है, ये ड्रॉपर है, इसमें पानी डाल रहे हैं हम। ये मिट्टी है ब्राउन कलर की, इसमें पानी डाला। कितना परसेंट ऑफ वाटर सॉइल कितना परसेंट ऑफ वाटर सॉइल में एब्जॉर्ब हुआ है, और फिर उसके एक हद के बाद में सॉइल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी और उसके बाद में पानी जो है वो नीचे बहने लगेगा, ये रहा ये बचा हुआ पानी। तो इससे हम क्या करेंगे, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ सैंड की निकालेंगे थ्रू दिस फॉर्मूला। सबसे पहले हमने यहाँ पे वेट ऑफ द सॉइल लिया है कि हमने कितना सॉइल लिया, उसका वेट लिख लिया। इनिशियल वाटर वॉल्यूम इन द मेजरिंग सिलेंडर, पहले हमने उसकी मेजरिंग सिलेंडर में वाटर की वैल्यू रखी जो कि 0 होगी। उसके बाद में फाइनल वाटर वॉल्यूम इन द मेजरिंग सिलेंडर, उसके बाद में यहाँ पे जो पानी आया इससे एब्जॉर्ब होने के बाद में, तो ये जो वाटर है इसको हमने मेजर किया विच इज़ द VML। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इज इक्वल टू U माइनस V, ओके। ऑब्वियसली हमने कितना पानी डाला है और कितना आया है वो U माइनस V होगा। फिर वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल वो क्या होगा, ग्राम में होगा, ठीक है। ये ml में है क्योंकि ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम वाटर का, और ये वेट निकाल रहे हैं अपने वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल का, वो ग्राम में होगा। नाउ 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम, और इसी को अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू U माइनस V बाई द 50 क्यों लिया है, विच इज़ द वेट ऑफ द सॉइल इंटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकाल लेंगे। नेक्स्ट है क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर द मोस्ट पोरस, ये पोरस होती है एंड हैंस कैन रिटेन वाटर इन द लार्ज क्वांटिटीज़। हमें पता है कि क्लेई सॉइल सबसे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद लोमी सॉइल करती है। तो क्लेई एंड द लोमी सॉइल्स आर द मोस्ट पोरस सॉइल्स, दैट इज़ वाई क्रॉप्स कैन ग्रो ओवर दीज सॉइल्स, और इसी वजह से क्रॉप्स को हम इन्हीं दोनों सॉइल्स को यूज़ करके क्रॉप्स को उगाते हैं। सैंडी सॉइल्स कांट रिटेन वाटर, इसमें जैसे ही आप पानी डालोगे सारा पानी निकल जाएगा बाहर, इसलिए हम सैंडी सॉइल्स को कभी भी कोई भी प्लांट या वेजिटेशन उगाने के लिए, फ्रूट्स उगाने के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सॉइल एंड द क्रॉप्स। सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय द विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड द ह्यूमिडिटी। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द सॉइल कंपोनेंट्स एंड द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। हमें पता है कि डिफरेंट एरियाज़ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो सॉइल कंपोनेंट्स है, उसके हिसाब से वहाँ की सॉइल डिफरेंट होएगी, ओके। इसके अलावा जो विंड है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ये सब भी अफेक्ट करते हैं किसी भी मिट्टी को, ओके। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, वो दर्शाते हैं कि कौन सी टाइप की जो सॉइल है वो कौन सी क्रॉप को उगाएगी, ओके। इसके लिए हमने इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि क्ले एंड द लोमी सॉइल है, वो कौन सी क्रॉप को उगाएगी, वीट और ग्राम को, और इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कैसी है, गुड है। हमें पता है कि इन दोनों सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है अकेला क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल किसको, राइस को उगाएगी, बिकॉज इट इज़ गुड एट रिटेनिंग द वाटर एंड राइस नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर
टू ग्रो, ठीक है। लोमी सॉइल, ये लेंटिल्स जो होती है, दालें होती है, मसूर की दाल स्पेशली, और भी सारी जो दालें होती है उसको उगाने के लिए यूज़ की जाती है। इट कैन ड्रेन वाटर ईजिली, दालों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही ज़रूरत होती है पानी की, इसलिए इसकी लोमी सॉइल की ड्रेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो इसलिए लोमी सॉइल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सैंडी लोम अदर लोमी, इसके लिए कॉटन के लिए हम ये दोनों यूज़ करते हैं सॉइल को। इट कैन ड्रेन वाटर इजीली एंड होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर। अच्छा, अब सैंडी सॉइल जो होती है वो एयर को होल्ड करने का काम करती है, तो कॉटन को चाहिए होता है ये दोनों चाहिए होती है चीज़ कि उसको वाटर ड्रेनिंग भी चाहिए और प्लेंटी ऑफ एयर भी चाहिए, इसलिए इसको उगाने के लिए सैंडी और लोमी सॉइल यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल अगेन वीट के लिए भी यूज़ किया जाता है, फर्टाइल एंड रिच इन द ह्यूमस। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो होता है सॉइल इरोजन। वी ऑल नो व्हाट इज सॉइल इरोजन इज, जब मिट्टी हट जाती है प्लांट्स की एब्सेंस में उसको सॉइल इरोजन कहा जाता है। प्लांट रूट फर्मली बाइंड द सॉइल, वी ऑल नो दैट, एंड इन द एब्सेंस ऑफ द प्लांट सॉइल बिकम्स लूज। सॉइल कैन बी मूव बाय द विंड एंड द फ्लोइंग वाटर। जब प्लांट्स नहीं होते हैं, ट्रीज नहीं होती है, सॉइल लूजन अप हो जाती है और कोई तरह से हवा चलती है या तूफान आता है तो क्या होता है, सॉइल जो है वो हटने लग जाती है। द रिमूवल ऑफ द लैंड सर्फेस बाय द वाटर, विंड और द आइस इज नोन एज द सॉइल इरोजन एंड इट इज़ सिवियर कहाँ है सॉइल इरोजन, डेजर्ट एरियाज़ में और जो बेयर लैंड एरियाज़ है, जहाँ बेयर लैंड एरियाज़ मतलब जहाँ पे ना तो ट्रीज़ है, ना कोई फॉरेस्ट है, ना तो कोई प्लांट है, जो खुली ज़मीन पड़ी होती है उसको बेयर लैंड एरियाज़ कहते हैं, वहाँ पे भी सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। सो वी शुड स्टॉप द deforestation and we should increase the vegetation for this. If you like my video then please hit the like button and share my videos with your friends and hit the like button and comment below. अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप उसमें आप अच्छे से कमेंट लिखिए। Till then keep study. Bye.